गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसीए डिफेंस एकेडमी रिंगस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखो, अपने पास सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, अपने दिमाग में ये चलता है कि सर नंबर क्या होता है। पहले तो मतलब संख्या क्या होती है, और दूसरी बात थ्रू डिजिट, मतलब अंक अपने पास कि सर डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंट है। देखो, अपने पास अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अपने पास दिए हुए ना सिंगल, ठीक है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, डिजिट। मतलब अपन बात करें अंक, अगर अपने को पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं, तो अपने पास अंक टोटल कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं, 10। ये अपने पास अंक है। अब मैं बात करूं संख्या, तो संख्या अंकों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका मतलब संख्या 10 से लेके 10 10 10 होती है, क्योंकि ये भी देखो डिजिट है और ये भी क्या है, डिजिट। तो आपकी जो नंबर होता है ना, वो क्या होता है, डिजिट से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब अंक से मिलकर बनती है। संख्या किससे मिलकर बनती है, अपने पास अंक से मिलकर अपने पास संख्या बनती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नंबर क्या होते हैं और डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, फिर इससे पढ़ने से पहले अपन थोड़ी बात करते, बेसिक की बात करते, नेचुरल नंबर की बात करते। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबको पता है। नेचुरल नंबर पहले तो किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो आप क्या करोगे, इसको डिनोट करोगे, और आपके पास नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 10 10 10 10 इनफाइनाइट। ये नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। आपकी आपको बोला जाएगी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 इनफाइनाइट। इन नंबर को क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्या। ये डिजिट भी है, 1 से 9 तक तो क्या है, इसमें डिजिट है, बाकी आगे नंबर है। हाँ, नेक्स्ट में बात करता हूं होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या किससे डिनोट करोगे आप, W से तो क्या करते हो, डिनोट करते हो। अच्छा, और इसके अंदर अगर आप 0 और इंक्लूड कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गई, होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर के साथ अगर पहले 0 और लगा देते हो, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। हाँ, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं इंटीजर की। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। या तो इसको आई से आप डिनोट करते हो, या फिर आप कैपिटल जेड से डिनोट करते हो। क्या होते हैं बेटे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 10 10 10 10 प्लस माइनस इनफाइनाइट। जो ये आपको ये नंबर दिया हुआ है ना, वो क्या होता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, जब भी आपको इंटीजर की बात करें तो आप क्या कहोगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 10 10 10, वो क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूं रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक।
मतलब अपन एक्स की बात करते हैं इस एक्स पे, इस एक्स पे जो सारे नंबर होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। हाँ, रेशनल नंबर क्या होता है, वह नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, और इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब p और q का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो वो नंबर क्या कहता है, रेशनल नंबर। किस फॉर्म में हो, p अपॉन q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर आपका q 0 होता है तो वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी ना अपने पास। तो अपने पास क्या है, यहां 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब कहा है मैंने q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। हाँ, अपरिमेय संख्या कौन सी है, वह संख्या जो रेशनल नंबर नहीं हो, वो सारी क्या होती है, इरेशनल नंबर। वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो वो क्या कहलाती है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी होती है, जैसे √2, √5, पाई, ई डैश डैश डैश, ये क्या होती है, मतलब मैं कह सकता हूं जो √p होता है ना अपना, p क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अभी बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो क्या होते हैं, सारे इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। हाँ, वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, देखो वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, ऋणात्मक मान प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, आपने अभी 10th में नहीं पढ़ा आपने, और आपने जो इसके बाद में अगर मैथ्स थी उनको तो पता है, मैथ्स वाली बच्चों को तो, बट बायो आर्ट्स उनको नहीं पता। तो यहां से देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x² + 5 = 0, ये इक्वेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा ना, x² + 5 = 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² = -5, उधर लेके चला गया तो माइनस का साइन आ गया अपने पास, साइन चेंज हो जाता है ना। अच्छा, x² कितना आ गया, -5। अब मेरे को बात दो, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, -5 प्राप्त हो रही है ना। अच्छा, अब अपन करते क्या है, यहां से x = ±√5 ऐसे सोल्व करते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यहां क्या किसका साइन था अपना, माइनस का जो लग रहा है। अब यहां से मैं इसको क्या लिखा, x = ±5 × -1 लिख सकता हूं ना। फिर यहां से x = ±√5 × √-1,
इस रूट -1 को मैंने एक नाम दे दिया आयोटा। क्या दिया? आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट -1 स्क्वायर रूट -1 आयोटा की वैल्यू ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x बराबर ±√5 और आयोटा। सही है। अब मेरे को बताओ, मैं यहां से आयोटा स्क्वायर निकालूंगा तो दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर किया इधर, तो ये तो आयोटा स्क्वायर, उधर क्या हो गया? रूट कैंसिल हो गया, तो -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -1। अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू लूं तो क्या होगा? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही -1 डॉट आयोटा। -1 को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो माइनस का आयोटा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा। फिर मैं आयोटा की पावर 4 की बात करता हूं, तो क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये क्यों बताया मैं आपको? क्योंकि अपने को पता है कि जो x की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप x की वैल्यू चाहे प्लस की लिख दो चाहे माइनस की लिखो, यहां पुट करो। जैसे मैंने पुट किया x बराबर √5 आयोटा, तो आपने पुट किया तो x स्क्वायर कितने हो गया? √5 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस का 5। 0 आना चाहिए इसकी वैल्यू। ओके, मैं इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 5 और आयोटा स्क्वायर प्लस का 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो आपने 5 इंटू -1 प्लस 5, ये क्या हो गया? -5 प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ गया, नहीं आ गया? तो ये जो अगर कभी भी आपको किसी नंबर के साथ में ये कहूं किसी नंबर का स्क्वायर और उसकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है। तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर था। ठीक है। अगर जब भी आयोटा आ जाए साथ में तो आप कह देना कि इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। देखो बहुत कम चांस है इमेजिनरी नंबर आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपके होना चाहिए दिमाग में। हाँ, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। हाँ, अगर उसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अगर जेड बराबर आपको a प्लस आयोटा b दे दे और फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर में, तो ये जो नंबर होता है ना वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको ज्यादा लेवल नहीं बताऊंगा, बहुत इजी। अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए ना तो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप याद कर लो, चाहे कोई रियल नंबर हो चाहे कोई इमेजिनरी नंबर हो, सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं इवन सम संख्या। वापस आपके लिए अच्छा आ गया सम, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या। हाँ, इवन नंबर क्या होता है? इसको इससे डिनोट करते हैं, ये लिख देते। वह संख्या जिसका 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह नंबर जिसके लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो संख्या क्या होगी? लास्ट में, लास्ट डिजिट, जो अपना जो लास्ट डिजिट है ना,
अगर वो ये नंबर हो ना, मतलब अपना अंतिम अंक, अगर आपका अंक है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 है या 2 है या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई है, तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं कि मेरे को ये बताओ क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या, आपको पता है, आ गया क्या 8, तो आप क्या कहोगे, कौन सी संख्या है, सम संख्या। फिर मैं बात किया 2020, तो आप 2020 क्या है, सम है विषम, सम, क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है, 0 है। और देखो 2 से डिवाइड भी होता है, चाहे डिवाइड कर लो, 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो एक बार फिर 0, फिर एक बार फिर 0। ठीक है, अच्छी याद कर लेना इवन और संख्या कौन सी होती है। अगर मैं थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 2n, ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, तो ये संख्या कौन सी है, इवन संख्या है, सम संख्या है ये। वो थोड़ा जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा अच्छा आएगा समझ में, बाकी आप ये याद रखो। हाँ, नेक्स्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। हाँ, ऑड नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जो, एक तो ये हो सकता है वह नंबर जो सम संख्या नहीं हो, वो बाकी क्या होगी, विषम संख्या होगी। जो संख्या सम नहीं हो वो बाकी क्या होगी, विषम संख्या। या ये कह सकता हूं वह संख्या जो 2 का पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3, 5, 7, 9, अगर जिनके लास्ट में, लास्ट जो डिजिट है वो अगर इनमें से कोई नंबर हो, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9, तो वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर। क्या कहलाता है, ऑड नंबर, जिसका लास्ट डिजिट या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। जैसे मैं बात करूं यहां से, हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 सम संख्या है या विषम संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 0 सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है। 0 ना तो सम होता है ना ही विषम होता है, ये 0 ही होता है, 0 नंबर। 0 ना तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है 0 सम है या विषम, ना तो सम है ना ही विषम। फिर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 21, 20,021 लिख दिया मैंने, तो आप क्या करोगे, लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 है तो आप क्या करोगे, ऑड नंबर है। अब आप चाहे 2 से डिवाइड कर लो, जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार क्या, एक बार, फिर 0, फिर 0, फिर एक बार, और फिर रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो अपने पास अपन क्या 3 है ना, बीच में 0, सॉरी, तो 3 लगा दो। हाँ, फिर पॉइंट बच गया ना अपने पास, तो अपन क्या कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। किसी को प्रॉब्लम सम संख्या और विषम संख्या में, आगे क्वेश्चंस करेंगे अपन, तब भैया आनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट देखो, हाँ, आगे बात करता हूं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। हाँ, बताए क्या और डेफिनेशन,
वह संख्या जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो, और जो डिवाइड कर रहे हैं ना वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर होनी चाहिए। तो वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। अब आप इजी डेफिनेशन में मैं बताता हूं, वह संख्या जिसका गुणनखंड, वह संख्या जिसका गुणनखंड मैक्सिमम 2 ही हो, या तो वो खुद हो या 1 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। वह संख्या जिसके फैक्टर, इंग्लिश में बात करूं तो फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, या तो वो खुद होना चाहिए उसका फैक्टर या वो 1 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहती है, प्राइम नंबर। फिर मैं बात करूं, वह संख्या जो या तो खुद से भाग जाए या फिर उसका 1 से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या भी क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। आप कैसे भी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बात एक ही। प्राइम नंबर का मतलब है भाज्य संख्या, मतलब ऐसी कोई संख्या जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, या तो वो खुद से हो या 1 से डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, तो यहां से 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश डैश, ये जो नंबर है ना वो क्या है, प्राइम नंबर है। बताओ मेरे को, क्या 2 किसी से डिवाइड होता है? क्वेश्चन चल रहा है आपके दिमाग में कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा, मैं बताता हूं अभी। हाँ, 2 या तो 2 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से नहीं होता ना। 3 की बात करूंगा, 3 किससे डिवाइड हो रहा है, या तो 3 से या 1 से। 5 किससे, या तो 1 से या 5 से। 7 किससे, या तो 7 से या 1 से। 11 या तो 11 से या 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ये लिखे हुए, तो ये क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आपको और क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अच्छा, 1 कि सर 1 है ना वो 1 से भी डिवाइड होता है, और जो दिया हुआ है वो नंबर फिर भी 1 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था जो डिवाइड कर रहे हो ना वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट भी होनी चाहिए, इसलिए 1 क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं हो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, प्राइम नंबर से आपके यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, याद कर लेना, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है, ऐसा कोई प्राइम नंबर बताइए, ऐसा कोई अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो। क्वेश्चन लिख लेना, ऐसी कोई अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो। देखो 2 सम संख्या है नहीं है और प्राइम नंबर भी है नहीं है, बाकी कोई ऐसी संख्या आ रही है जो क्या हो, सम भी और प्राइम नंबर भी हो, नहीं है। एक 2 ही ऐसा है जो सम संख्या भी है, मतलब इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो आपके पास, ठीक है। सेकंड में बात करता हूं यहां से, अगला क्वेश्चन यहीं से, ऐसी कोई प्राइम नंबर बताओ जो विषम संख्या हो और सबसे छोटी हो। विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है, बट सबसे क्या हो, छोटी। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो अपना आंसर क्या हो गया अगले क्वेश्चन का, 3। ऐसा कोई प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो
तो आप कहोगे 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आप डिवाइड करते हो ना वो दोनों नंबर क्या है, सेम है। क्योंकि जब इटसेल्फ की बात करते हो आप, जो खुद को खुद से डिवाइड करते हो तो भी 1 से डिवाइड होगा, और फिर नंबर को फिर वापस 1 से करोगे तो भी 1 होगा। वो दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। डेफिनेशन एक्चुअली ये है प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं को प्राइम नंबर, और इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। रूट संख्या, प्राइम नंबर को रूट संख्या भी बोलते हैं बेटे, तो वो भी याद रखना आप लोग। ठीक है ना, रूट संख्या की बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। को का मतलब दो नंबर्स की बात करता हूं मैं। आपने एलसीएम एलसीएम पढ़ लिया ना। अगर आपके पास दो नंबर हो, अगर आपके पास दो नंबर है तो उसके लिए आप, जैसे मैं बात करूं, एक नंबर मेरा 6, दूसरा नंबर मेरा 11 है। ठीक है, एक नंबर मेरे पास 6 और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 11 है। तो मेरे को दो नंबर में कंपैरिजन करना है कि ये को प्राइम है या नहीं। पहला काम, अपने को दो नंबर चाहिए को प्राइम बताने के लिए। कितने नंबर चाहिए, एक्स और वाई, दो नंबर चाहिए। अगर इन दो नंबर का अगर एचसीएफ मेरे पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, दो नंबर का एचसीएफ कितना आ जाए, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मैं 6 और 11 की बात करता हूं, बेटा कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 1 के अलावा, नहीं हो रहा, तो इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। अगर एचसीएफ 1 है तो ये क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाती है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम को प्राइम नंबर पे? हाँ, नेक्स्ट डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 2 और 3, एचसीएफ कितना है, 1 है, तो ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है। फिर मैं बात करूं 4 और 6 की, तो इसका एचसीएफ कितना है, 2 है। क्या को प्राइम नंबर है, नहीं है, नहीं है ना। एचसीएफ निकालना सबको आता है ना, 4 और 6, यहाँ 2, तो ये कितना हो गया, 2 और ये 3, तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2। अभी पिछले लेक्चर में यही निकाला अपन लोगों ने। अच्छा, अब आप खुद सोल्व करो, मैं आपको दे रहा हूं। 9 और 1 तो 12 है, और दूसरा दे दिया मैंने 13 और 17, 13 और 17। बताइए कि को प्राइम नंबर कौन सा है या नहीं है। हाँ बताओ, ये तो क्या है, को प्राइम नहीं है, और ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, डिविजिबल बाय भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर, भाज्य संख्या। हाँ, भाज्य संख्या क्या होती है, बिल्कुल मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। हाँ, भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, भाज्य संख्या आपने पढ़ा है ना, डिविजिबल, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाती है, डिविजिबल नंबर। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। हाँ, तो 2 या 2 से अधिक फैक्टर मतलब प्राइम नंबर के तो कितने फैक्टर थे, 2, इसके 2 से अधिक। मैं आपको बात कर रहा हूं, 1 क्या प्राइम डिविजिबल नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर है। क्या 2 है, 2 भी
नहीं है। कितने फैक्टर है? 2। क्या 3 है? नहीं है। कितने फैक्टर है? 2। क्या 4 है? बिल्कुल 4 है, क्योंकि इसका फैक्टर एक तो हो गया 4, एक हो गया 2 और एक हो गया 1। 4, 2 और 1। तो ये क्या है अपने पास? डिविजिबल नंबर। फिर 5 है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर भी कितने हो गए? 1 और 5। फिर मैं 6 की बात करता हूं, तो वो तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया और चौथा 6 हो गया। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपके पास? 4 होगी। 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर आपके पास 6 होगी। फिर आगे आप, जैसे मैं बात करूं आपके, क्या 13 भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर कितना हो गया? एक तो 1 और एक 13। मैंने क्या कहा था भाज्य संख्या के लिए? फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 से अधिक होनी चाहिए ना फैक्टर। जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। हाँ, मैं बात करता हूं 15 की। तो 15 के लिए क्या जाएगा? एक तो 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। तो ये क्या है? डिविजिबल बाय है नंबर। हाँ, नेक्स्ट देखो। नेगेटिव नंबर की बात करूं मैं, ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 डैश। मतलब 0 को छोड़ के बाकी अगर आप सारे, मैं जैसे माइनस इनफाइनाइट ले लूं और इधर 0, तो ये जो सारे नंबर है ना वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। मतलब एक्स एक्स की जो बात करूं ना, इस 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ये भी है, 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव में शो करते हैं अपने। तो ये जो सारे नंबर होते हैं ना, यहां से लेके ये सारे जितने भी नंबर है वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। फिर मैं बात करूं पॉजिटिव में। अच्छा, नेगेटिव में ये बताओ, -1 बड़ा है या -5 बड़ा है? -1 बड़ा है -5 से नेगेटिव के अंदर। मैं -5 बड़ा है या -6, तो आप क्या बताओगे? -5 बड़ा है -6 से। ठीक है। फिर मैं बात करता हूं पॉजिटिव नंबर। मतलब धनात्मक संख्या। हाँ, क्या होती है धनात्मक संख्या? बस यहां से 0 को छोड़ के यहाँ जो सारे नंबर है वो क्या होते हैं? मतलब 0 को छोड़ के इनफाइनाइट तक वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या अपने पास। तो ये होती है धनात्मक संख्या। और 0 नंबर अपन को पता है कौन सा होता है? 0 ही तो होता है 0 नंबर। तो अब अपन कल जैसे अपन बात करेंगे कि 2 से डिवाइड करने वाले कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड जो नंबर होगा उसका क्या रूल होगा, 4 से डिवाइड वाला क्या होगा, 5 से डिवाइड वाला। मतलब अपने को क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जैसे कि सर 1 से 100 तक है, 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक है, ऐसे नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो। कैसे करोगे आप, वो आप लोगों को मैं कल समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।